आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के झाबुआ के सफाई कर्मियों की वेस्ट मटेरियल से कलात्मक सृजन के लिए सराहना की। जन्माष्टमी का पर्व प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज चंदेरी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के झाबुआ जिले के सफाई कर्मियों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि झाबुआ जिले के सफाई कर्मी भाई बहनों ने वेस्ट टू वेल्थ के संदेश को सच्चाई में बदलकर दिखाया है। सफाई कामगारों ने सही तरीके से 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाया है। सफाई कामगारों की टीम ने झाबुआ के पार्क में कचरे से जो आर्ट वर्क तैयार किया है वह अद्भुत है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह एक सराहनीय और प्रेरक पहल है। श्री मोदी ने कहा कि नगर पालिका झाबुआ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में कलाकृतियां और संपूर्ण कार्य बिना किसी बाहरी व्यक्ति के सहयोग के नगर पालिका झाबुआ में कार्यरत सफाई कामगारों द्वारा ही तैयार की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ के सफाई कर्मियों के कार्य का विशेष उल्लेख करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आशा व्यक्त की कि वेस्ट टू वेल्थ के संदेश के साथ सृजन का यह सफल प्रयोग अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में होगी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव इस बैठक में भाग लेंगे। इस गोलमेज सम्मेलन का आरंभ भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM इंदौर ने भारत की भाषाई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए नवाचार करते हुए निःशुल्क भारतीय भाषा कार्यशाला की शुरुआत की है। IIM की ये पहल इसलिए विशेष है क्योंकि भारतीय प्रबंध संस्थान मानक अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने वाले संस्थान माने जाते हैं। यहाँ प्रबंधन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यावसायिक कौशल विकसित किया जाता है। ऐसे में संस्कृत के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं की निःशुल्क कार्यशाला हमारे सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में एक अच्छी पहल है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया कि पहली निःशुल्क भारतीय भाषा कार्यशाला का शुभारंभ 31 अगस्त 2022 को किया गया। इस पहली कार्यशाला में संस्कृत के साथ तमिल भाषा की मूलभूत शिक्षा दी गई। इसके बाद 19 सितंबर 2023 से संस्कृत के साथ उड़िया भाषा कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। प्रोफेसर राय ने बताया कि इन भाषाई कार्यशालाओं के माध्यम से हम प्रबंधन के विद्यार्थियों को संस्कृत की समृद्ध विरासत और हमारे प्राचीन स्वर्णिम इतिहास से परिचित करवाना चाहते हैं। प्रोफेसर हिमांशु राय ने बताया, हमारा अस्तित्व उन भाषाओं का ऋणी है जिन्हें हम बोलते और अपनाते हैं। भारत की विविध क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करना और बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। ये कार्यशालाएं न केवल भाषा सीखने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं, बल्कि हमारी जड़ों और परंपराओं के लिए एक सेतु का काम भी करती हैं। IIM के भारतीय भाषा ज्ञान अभियान को उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी प्रसन्ना भटनागर भाषाई विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हैं। प्रबंधन के साथ साथ विभिन्न भाषाओं की शिक्षा न केवल हमारे व्यावसायिक कौशल को बढ़ाती है, साथ ही साथ हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर भी देती है। आधुनिक विज्ञान ने भी हमारे वेदों की भाषा संस्कृत को संपूर्ण भाषा का दर्जा दिया है। ऐसे में इस भाषा को विश्वव्यापी पहचान दिलाना हमारा दायित्व है। संस्थान न केवल भाषाओं की कार्यशाला आयोजित कर रहा है, बल्कि विभिन्न भाषाओं के साहित्य पुस्तकालय के माध्यम से प्रशिक्षुओं को उपलब्ध भी करवा रहा है। इससे लगातार इन कार्यशालाओं के प्रति विद्यार्थियों का आकर्षण बढ़ रहा है। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश के उज्जैन और ओंकारेश्वर समेत सभी प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाने की तैयारियां की गई हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि धर्म की रक्षा और अधर्मियों का नाश करने स्वयं भगवान को श्री कृष्ण स्वरूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। उन्होंने संसार को पाप, अधर्म, अत्याचार से मुक्त कर धर्म की स्थापना की। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को फल की इच्छा छोड़कर केवल अच्छे कर्म कर स्वयं पर विश्वास करने की शिक्षा दी। संसार को भगवान श्री कृष्ण से मित्रता की जो शिक्षा मिली वह भी अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं से भौतिकता की चमक दमक में अपने पौराणिक इतिहास को विस्मृत न होने देने और जन्माष्टमी पर हर्षोल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी आएंगे और नई कृषि उपज मंडी में आयोजित श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 2.60 करोड़ रुपए के 4 कार्यों का भूमि पूजन और 11.33 करोड़ रुपए के 3 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर यादव पुलिस थाना रोड से दिल्ली दरवाजा तक रोड शो भी करेंगे। तत्पश्चात दिल्ली दरवाजा से लक्ष्मण मंदिर के लिए प्रस्थान कर लक्ष्मण मंदिर के दर्शन और पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। कल लालीपुर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में चल रहे समारोह के दूसरे दिन भोपाल की पूर्णिमा चतुर्वेदी और साथियों ने लोक गायन की प्रस्तुति दी, तो भोपाल के अखिलेश तिवारी और साथियों ने भक्ति संगीत की प्रस्तुति दी। संस्कृति विभाग और स्थानीय कलाकारों के द्वारा इस अवसर पर श्री कृष्ण की लीलाओं और कलाओं पर आधारित लोक गायन और भक्ति संगीत प्रस्तुत किए गए। बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भोपाल और उसके आसपास के जिलों के साथ ही बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, राजगढ़, बैतूल, हरदा, खंडवा, शाजापुर, आगर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में भी तेज बारिश का अनुमान है। बारिश की वजह से कई नदी नाले भी उफान पर हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में आवारा मवेशियों को चिन्हित कर गौशाला और कांजी हाउस पहुंचाया जा रहा है। कल 9 आवारा मवेशियों को फूलसागर के गौशाला में भेजा गया। बालाघाट में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत पिछले दिनों जन्मजात बाल हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। मुरैना के गांधी कॉलोनी में स्थित एक निजी नर्सिंग होम पर लायंस क्लब समन्वय द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। खरगोन में महर्षि श्री अरविंद जयंती के उपलक्ष्य में कल स्थानीय पीएम श्री शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन के हॉल परिसर में प्रातः 11 बजे जिला स्तरीय व्याख्यान माला का आयोजन हुआ और अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल इकाई द्वारा कल विश्व संवाद केंद्र शिवाजी नगर में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें आमंत्रित रचनाकारों ने रचना पाठ किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के झाबुआ के सफाई कर्मियों की वेस्ट मटेरियल से कलात्मक सृजन के लिए सराहना की। जन्माष्टमी का पर्व प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज चंदेरी में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।